दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य से इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन सुपरफास्ट तरीके से, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हमने लिया है। शुरुआत के कुछ प्रश्न आपको आसान लगेंगे, लेकिन 50 में आप 35 से ज़्यादा नहीं सही कर पाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चेक करिए कि 50 में आप कितने प्रश्नों का आंसर ठीक से दे पाते हैं। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी साहित्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लाइक यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, रीट, टीजीटी, पीजीटी में भी ऐसे एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। सारे क्वेश्चंस को रिवीजन भी कराया जाएगा ताकि आपको सारे प्रश्न क्लास में ही याद हो जाएं। गबन किसकी रचना है? ऑप्शन में है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गबन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गांधी या फिर केशवदास। प्रश्न संख्या 2, कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। चित्रलेखा किसकी रचना है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 3, चित्रलेखा जो है ये भगवती चरण वर्मा जी की है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। यामा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 4, मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न संख्या 4 उत्तर होगा यहां पर। यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। प्रश्न संख्या 5, गीतांजलि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर कल्लड़। प्रश्न संख्या 5 उत्तर होगा यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। कुछ पंक्तियां दी गई हैं। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरिधर। प्रश्न संख्या 6 उत्तर होगा तुलसीदास जी की ये पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। कोकिल कवि विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा या फिर बघेली। प्रश्न संख्या 7, विद्यापति की जो पदावली है वो किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। मैथिली शरण गुप्त को प्रबंध शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है, इनकी ये उपाधि दी गई। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 9, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी? प्रणय पत्रिका, आरती और अंगारे, मधुशाला या फिर धार के इधर उधर। क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर होगा यहां पर प्रणय पत्रिका में बच्चन जी ने पहली बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी इस कृति में दी। प्रश्न संख्या 10, भारतेंदु किसकी उपाधि है? जयशंकर प्रसाद, सोहनलाल द्विवेदी, हरिश्चंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 10, भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से आप समझ गए होंगे। सी ऑप्शन इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। दिनकर किसका उपनाम है? प्रश्न संख्या 11, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह या फिर महाकवि भूषण। 11वें प्रश्न का उत्तर होगा यहां पर रामधारी सिंह दिनकर। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे दिनकर लिखा हुआ है और रामधारी सिंह दिनकर का ही उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है? लल्लू लाल सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न संख्या 12 उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ सदल मिश्र सही जवाब होगा यहां पर। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। पल्लव किसका प्रमुख ग्रंथ है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। पल्लव जो है ये सुमित्रानंदन पंत जी का प्रमुख ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर नंददास। प्रश्न संख्या 14 उत्तर होगा यहां पर कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या फिर चंद्रकांता। प्रश्न संख्या 15, अगर आपको इससे ज्यादा समय लग रहा है प्रश्न का उत्तर करने में जितना हम आपको समय दे रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि इतना ही समय आपको लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने में। क्योंकि अगर आपको आता होगा तो पहली नज़र में आपको आंसर पता चल जाएगा, नहीं आता होगा तो फिर आप कितना भी समय लगा लें, है ना। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है इसमें जो आप टाइम बचाएंगे वो आप अन्य सब्जेक्ट में जैसे मैथ में, रीजनिंग में कवर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से आपको टाइम बचाना भी है
और कम समय में अधिक प्रश्नों का आंसर भी करना है। बंग महिला इसका उत्तर होगा। इसकी डिटेल की अगर हम बात करें तो इनका वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। हिंदी की प्रथम मौलिक आधुनिक कहानी लेखिका के रूप में इनको जाना जाता है। इनका रचना काल 1904 ईस्वी दुलाई वाली की कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। तो अगर कहानी का नाम पूछे, दुलाई वाली। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? निराला, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 16 उत्तर होगा यहाँ पर अज्ञे जी को प्रवर्तक माना जाता है प्रयोगवाद का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रेमचंद जी का निधन किस वर्ष में हुआ था? 1908, 1927, 1930, 1936। उत्तर होगा यहाँ पर 1936 में वाराणसी में प्रेमचंद जी का निधन हुआ। प्रश्न संख्या 18 कौन सा संत कभी अनपढ़ नहीं है? कबीरदास, दादू दयाल, रैदास, सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 18 उत्तर होगा यहाँ पर सुंदरदास जी ये अनपढ़ नहीं थे, बाकी सारे लोग अनपढ़ थे। तो यहाँ पर ये भी आपको पता चला है कि कौन कौन लोग अनपढ़ थे। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है? ईदगाह, भाई साहब, छोटा जादूगर, मिस पद्मा। क्वेश्चन नंबर 19 उत्तर होगा यहाँ पर छोटा जादूगर जो है ये प्रेमचंद जी की नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की है। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं। मृगनायनी के रचनाकार कौन है? सेठ गोविंद दास, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल या फिर धनानंद। उम्मीद करते हैं वीडियो आप एंजॉय कर रहे होंगे, तो लाइक दबा दीजिएगा। लाइक का बटन छोटा सा काम है, टच कर दीजिए उस बटन को ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने मृगनयनी के रचनाकार है वृंदावन लाल वर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा धूप के धान के रचनाकार कौन है? गिरजाशंकर, रसखान, धनानंद या फिर मैथिली शरणगुप्त। प्रश्न संख्या 21 उत्तर होगा 21वें प्रश्न के लिए यहाँ पर गिरजाशंकर। धूप के धान के रचनाकार कौन है? गिरजाशंकर जी। अगला प्रश्न देखिएगा 14 फेरे के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, अज्ञे, शिवानी या फिर प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 22 उत्तर होगा यहाँ पर शिवानी। ऑप्शन नंबर सी के साथ। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, निराला, यशपाल, महादेवी वर्मा। जैसे ये प्रश्न आपको आता है, आपको पहली नजर में इसका आंसर पता चल गया होगा कि हाँ यही होगा, है ना। तो समय नहीं लगाना है आपको ज्यादा। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, बेताल भट्टराव, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 24 उत्तर होगा बेताल भट्टराव। इसका ट्रांसलेशन किया था किसने? सूरत मिश्र ने। कभी कभी ऑप्शन में सूरत मिश्र दे देता है। शिवदास कविकृत संस्कृत बैताल पंचविंशतिका का सूरत मिश्र ने ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। तो कई बार ऑप्शन में ना दे करके, मतलब ये नाम ना दे करके बेताल भट्टराव, कई बार ऑप्शन में सूरत मिश्र दे देता है, तो इन्होंने ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। तितली के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी, धर्मवीर भारती, हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर होगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? नंददास, सूरदास, उग्र या फिर रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 26 उत्तर होगा यहाँ पर दिनकर जी रश्मि रथी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखिएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते के रचनाकार कौन है? देखिए हमने कॉमन सा वर्ड यूज कर लिया सब में रचनाकार, ठीक है। यहाँ पर आप इसके बारे में स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। हो सकता है जो हिंदी के विशेष जानकार उनको लगे कि सब में रचनाकार लिखा है, कुछ में लेखक लिखा होना चाहिए था, तो यहाँ पर आप निर्देश पढ़ सकते हैं। नीचे हिंदी साहित्य के कुछ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और रचनाकारों का नाम दिया गया। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किसकी रचना है, बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका था और 26 का आंसर आपने दिया था यहाँ पर दिनकर जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 27 उत्तर होगा यहाँ पर 27वें प्रश्न के लिए भगवती चरण वर्मा टेढ़े मेढ़े रास्ते के रचनाकार हैं। 28वां प्रश्न प्रेत और छाया के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 28 उत्तर होगा यहाँ पर इलाचंद्र जोशी अर्थात ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, रसखान या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय या फिर रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 30 उत्तर होगा प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या होता है? उपन्यास और कहानी में मूल अंतर क्या होता है? आकार प्रकार का, विषय निरूपण का, घटना के चयन का या फिर पात्रों की विविधता का। उत्तर होगा विषय निरूपण का अंतर होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि उपन्यास में किस के बारे में लिखा जा रहा है और कहानी में, तो यहाँ पर मेन अंतर विषय का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा
प्रेमचंद की एक सशक्त उपन्यास गोदान है, किस प्रकार की है? ये राजनीतिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है। क्वेश्चन नंबर 32 उत्तर होगा यहाँ पर, ये सामाजिक उपन्यास है गोदान। सूरदास किस काल के कवि थे? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 33, सूरदास जी जो हैं ये भक्ति काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। वियोगी हरि जी का पूरा नाम क्या था? श्री राम प्रसाद द्विवेदी, श्री हरि प्रसाद द्विवेदी, हरिहर है यहाँ पर और यहाँ पर हरि प्रसाद है, अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है यहाँ पर, लेकिन यही चीजें आपको समझनी है। उत्तर होगा यहाँ पर श्री हरि प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि जी का पूरा नाम था। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, रामचरितमानस। उत्तर होगा यहाँ पर रामचरितमानस। आप सबको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रामचरितमानस में कितने कांड हैं। प्रश्न संख्या 36, प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है भावना और गीतात्मकता की, संगीतात्मकता की, प्रकृति चित्रण की या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भावना और गीतात्मकता की प्रधानता होती है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? आखिरी सलाम, अखरापट, मधुमालती या फिर पद्मावत। तो जायसी का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है उसका नाम है पद्मावत। अभी भी आपने पढ़ा कि मैथिली भाषा में ये लिखा गया। स्मृति की रेखाएं ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 38, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। 38वें प्रश्न का उत्तर होगा स्मृति की रेखाएं ये है महादेवी वर्मा जी की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? क्वेश्चन नंबर 39, सरस्वती पत्रिका के। यह प्रश्न 69,000 शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि, झरना, आंसू, कामायनी। प्रश्न संख्या 40, 40वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए आपको पता होगा झरना किसका है, तो झरना जयशंकर प्रसाद का ये होगा नहीं। उत्तर आपको मिलेगा यहाँ पर चिंतामणि। आंसू किसका है ये भी आप जानते होंगे, सबको पता होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा कि आंसू किसकी रचना है, ये भी जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, तो यहाँ पर चिंतामणि इस प्रश्न का आंसर होगा। कुछ पंक्तियां लिखी हुई है, निज भाषा उन्नति हैं सब उन्नति को मूल, ये पंक्तियां किसकी हैं? क्वेश्चन नंबर 41, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र अर्थात ऑप्शन नंबर सी के साथ। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं चुपके से निकल लेते हैं, ना लाइक करना ना कमेंट करना, कुछ तो करो। आपके लिए फ्री कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, बेहतर क्वेश्चंस की सीरीज, थ्योरी वाली क्लासेस है ना, मॉक टेस्ट, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साहित्य लहरी सूरदास की। सूर सागर के रचयिता कौन है? तुलसीदास, केशवदास, सूरदास, जायसी। सूर सागर के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 43 आंसर होगा सूरदास, ऑप्शन नंबर सी के साथ। आकाशदीप के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 44 उत्तर होगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी के साथ। कामायनी के रचयिता कौन है? कालिदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। उत्तर होगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद अर्थात ऑप्शन नंबर डी के साथ। बीजक के रचयिता कौन है? धनानंद, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 46, बीजक कबीरदास की है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 48। बाकी डिटेल क्लास चल रही है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7:30 बजे, उसमें भी आप लोग डेली आए। आधुनिक काल के कवि थे ये मैथिली शरण गुप्त जी। नौका विहार काव्य की रचना किसने की थी? प्रश्न संख्या 49। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा नौका विहार काव्य की रचना की गई। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, और इसके बाद सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी कराया जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का अंतिम काव्य संकलन क्या है? नीम के पत्ते, हारे को हरिनाम, आत्मा की आंखें या फिर अंधा युग। उत्तर होगा यहाँ पर हारे को हरिनाम। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। करते हैं सारे क्वेश्चंस का सुपर फास्ट रिवीजन।
14 मिनट में आपने 50 क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। शुरुआत से हम एक बार रिवीजन कराते हैं सारे क्वेश्चंस का। गबन किसकी रचना है? तो आपने जाना मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गबन। दूसरा प्रश्न है कुरुक्षेत्र की बात आई तो यहाँ पर आपने जाना रामधारी सिंह दिनकर की है कुरुक्षेत्र। चित्रलेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की। यहाँ पर यामा किसकी है? प्रश्न संख्या 4 उत्तर होगा महादेवी वर्मा जी की। 5वें प्रश्न की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर होगा इसका आंसर। 6ठे प्रश्न की बात करें ये पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 6 में उत्तर होगा तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये मैथिली भाषा में। 8वें प्रश्न की बात करें शिरोमणि की उपाधि, प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसको दी गई? ये दी गई मैथिली शरण गुप्त जी को। उत्तर होगा यहाँ पर प्रणय पत्रिका। भारतेंदु किसकी? तो हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की उपाधि है। दिनकर किसका नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नासिकेत उपाख्यान ये किसकी? तो यहाँ पर आंसर होगा सदल मिश्र अर्थात ऑप्शन नंबर बी के साथ। 13वें प्रश्न पे आ जाते हैं पल्लव किसका प्रमुख ग्रंथ है? उत्तर होगा यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी का। प्रश्न गीतावली किसकी है? प्रश्न संख्या 14 तुलसीदास जी की है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 15 उत्तर होगा बंग महिला। 16वें प्रश्न की बात करें तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम पूछा जा रहा है। उत्तर होगा यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय अज्ञे, सच्चिदानंद हिरन वास्यन अज्ञे अर्थात 16 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रेमचंद का निधन हुआ 1936 में और सुंदरदास जी ये अनपढ़ नहीं थे अर्थात इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सी ऑप्शन की अर्थात छोटा जादूगर, ये जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला प्रश्न देखिएगा मृगनयनी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 20 उत्तर होगा यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा। और धूप के धान 21वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर गिरिजा शंकर। 22वें प्रश्न की बात करें 14 फेरे तो ये शिवानी जी की। और मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। बैताल पचीसी बेताल भट्टराव। तितली किसकी है? क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर होगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। टेढ़े मेढ़े रास्ते क्वेश्चन नंबर 27 उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा। प्रेत और छाया के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 इलाचंद जोशी। 29वें प्रश्न की बात करें कवितावली के रचनाकार कौन है? उत्तर होगा तुलसीदास जी। क्वेश्चन नंबर 30 है नमक का दरोगा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए उत्तर होगा यहाँ पर प्रेमचंद। 31वें प्रश्न की बात करें हम क्वेश्चन नंबर 31 उपन्यास और कहानी में मूल अंतर क्या होता है? विषय निरूपण का होता है। प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है ये सामाजिक है, सी ऑप्शन। सूरदास किस काल के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 33 भक्ति काल के। इनका नाम था क्वेश्चन नंबर 34 में आपका उत्तर जाएगा हरिप्रसाद द्विवेदी। उत्तर होगा रामचरितमानस। भावना और गीतात्मकता की प्रधानता होती है। उत्तर होगा यहाँ पर पद्मावत। स्मृति की रेखाएं क्वेश्चन नंबर 30 उत्तर होगा यहाँ पर महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 39 उत्तर होगा सरस्वती पत्रिका। चिंतामणि क्वेश्चन नंबर 40 के लिए पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं। 42वें प्रश्न की बात करें साहित्य लहरी सूरदास जी की पंक्तियां हैं। सूरसागर सूरदास जी की। आकाशदीप के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी। बीजक क्वेश्चन नंबर 46 उत्तर होगा यहाँ पर कबीरदास जी। ध्रुव स्वामिनी क्वेश्चन नंबर 47 जयशंकर प्रसाद जी। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के कवि थे, डी ऑप्शन सही होगा। नौका विहार जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है ये। और यहाँ पर उत्तर होगा हारे को परिणाम। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वनडे एग्जाम स्टडी को। साथ ही साथ बता दीजिएगा कि कितने आपके सही हुए थे पहली बार में। और यहाँ पे कुछ अन्य वीडियोस के लिंक बन करके आ रहे हैं, थंबनेल बन करके आ रहे हैं, क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।